रखी है सामने, जे आपकी 4 रोटी, जे आपको अचार, और जे मेरो है या मत खा जाइयो, कल भूखो रह गयो मैं आपकी वजह से। ठाकुर जी रोटी पान लगे, भोंदू ऐसे घुटने दबा रहा ठाकुर जी के। ठाकुर जी के जय जय, एक मेरी बात मानोगे? बोला हाँ। इतने वर्ष है गए मुझको गैया चराते भय, मेरे गुरुदेव ने पहली बार मुझसे एक जिज्ञासा करी है। ठाकुर जी बोले का जिज्ञासा? आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे हैं। ए भोंदू देख, तू हमारो मित्र है, हम तेरे मित्र हैं, जे गुरु जी बीच में मत लावे। बस मैं तोते मिलूंगा, तू मोते मिलेगा, और कोई से ना मिलूंगा मैं, सबंत मना कर दे। तू मेरो सखा है, बस मैं तोते मिलूंगा और कोई तो ना मिलूंगा। भोंदू बोलो पहली बार गुरुजी ने कोई काम दियो, ऐसा तो मत करो। अरे मैं तो आपको जानतो ही ना हो, मैं तो आपको पहचानतो ही ना हो, मैं तो कितने वर्षों तो यहाँ पे गैया चरावे आ रहा हूं, मुझको पता ही नहीं कि आप भी आओ। गुरुजी ने ही तो बताई, गुरुजी ने ही तो परिचय करायो, गुरुजी की कृपा से ही तो मैं आपसे मिलो। अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं आपसे कैसे मिलता? उन गुरुजी की इतनी बात तो मान लो, आप चल दो। ठाकुर जी बोले देख भोंदू, हमारी अंतिम बार बात सुन ले, तू बस हमारो सखा, और कोई से हम बात नहीं करेंगे। भोंदू बोलो तो नहीं जाओगे आप गुरुजी के पास? ठाकुर जी बोले नहीं जाएंगे। बोले अंतिम बार पूछ रहा हूं, जाओगे कि नहीं जाओगे? ठाकुर जी बोले नहीं जाएंगे। भोंदू ने एक रोटी तो ठाकुर जी पा रहे, 3 रोटी सामने पड़ी, तीनों उठा लें। बोले जेऊ गुरु जी की नो मत खाओ, और सुनो जे आधी रोटी अभी बची याकूब दे दो, ये भी गुरु जी की रसोई में बनी है, याकूब मत खाओ। ठाकुर जी के हाथ से आधी रोटी छीन ली भोंदू ने। अरे गुरु जी की कृपा से मिले हो, मैं एक ही बार तो आपसे कह रहा हूं कि गुरु जी से मिलवे चलो, मना कर रहे हो, ज्यादा ही भगवान बन रहे हो अपने मन में। ठाकुर जी बोले रोटी तो पूरी पान दे, नहीं मिलेगी रोटी, रोटी भी गुरु जी के घर की है, और रोटी खावे को इतना ही मन है तो पहले मुंह को वचन दो कि गुरु जी के पास चलोगे तो रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले ले जा अपनी रोटी ने, लेकिन तेरे गुरु के पास ना जाऊंगा मैं। भोंदू ने तुरंत पोटली बांधी, और पोटली बांध करके और उठ गयो, अपनी गैयान को इकट्ठो करने लगो। ठाकुर जी बोले का कर रहा है? बोले का कर रहा हूं? का गैयान ने लेके जा रहा हूं कहीं और सुनो मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ, तुम जाओ यहां पे, अपनी गैया ने लेके कहीं और चरावे जाओ, जे भांडीर बने, जे भी मेरे गुरुजी ने बतायो, यहां आप अपनी गैया लेके नहीं आओगे, कहीं और गैया चराओ। ठाकुर जी बोले देख ऐसे गुस्सा मत करे, हम तेरे सखा हैं। भोंदू बोलो मैंने तो आपसे कही ना कि मेरे सखा बनो, खुद ही आए, आकर के मेरे गले में गलवैया डाल के भोंदू नाम सुन के हंसन लगे। और सुनो जे भोंदू नाम इतना प्रिय लगो ना, जे भी मेरे गुरुजी ने धरो मेरो नाम तो कुछ और है, सब मुझको भोंदू बोले। ठाकुर जी बोले देख भोंदू तू उदास मत हो। नहीं उदास तो मैं है गयो और नाराज है गयो, और सुनो आम पाम 100 साल की कट्टी, मिलवे मत मोते, मोए कोई संबंध ना रखनो, आप ते चले जाओ। ठाकुर जी मनी मन तो प्रसन्न हो रहे, कितना भोला है। अब फिर ठाकुर जी पकड़, देख तू भोंदू जाने ना, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ऐसे सबंत मिलन लगो तो फिर बवाल है जाएगो। तो सब ते मिलवे की कौन कह रहा हो, मेरे गुरु जी ते मिल लो। बोले तू समझे ना है, आश्रम जाऊंगो एक गुरु ते मिलूंगा तो वृंदावन में इतने आश्रम है, सब गुरु कहेंगे हम ते क्यों ना मिल रहे, हमारे भजन में कोई कमी। तो भोंदू बोलो तो कहा जा रहा हो सबंत मिल लो। ठाकुर जी बोले तू समझेगो ना बात है। भोंदू बोलो मोह ना समझ रहा हूं, अंतिम बार पूछ रहा हूं चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले मैं ना जा सकूं। भोंदू बोलो ठीक है, तो अब कल से मैं आपको नहीं दिखूंगा। और भोंदू अपनी गैया लेके जान लगा। वो वास्तव में नाराज हो गया ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने कही भोंदू, अरे भोंदू रुक जा। भोंदू ने पीछे पलट के भी नहीं देखा। चलते 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 जब भोंदू इतना दूर चला गया कि दिखना बस बंद होने ही वाला था, ठाकुर जी से रुका नहीं गया। अरे ठाकुर जी का कोई त्रिलोक थोड़ी छिन रहा था, ठाकुर जी का कोई वैकुंठ लोक थोड़ी छिना जा रहा था, भोंदू ही तो जा रहा है, जाने देते।
लेकिन ठाकुर जी को इतना प्रेम हो गया, भोंदू से दौड़ करके गए और भोंदू के कंधे पर जाकर के लद गए और लद करके बोले, अब ले चल अपने गुरुजी के पास, चल तेरे गुरुजी से ही मिल के आऊंगा आज मैं। और भोंदू ऐसे पीछे अपने कंधा पे लटका करके, पीछे से तो हाथ ऐसे कर रखे हैं ठाकुर जी ने, और यहां से दोनों ऐसे पैर पकड़ करके भोंदू अपने कंधा पे लेकर के ठाकुर जी को गया। संध्या का समय, गुरुजी द्वार पर ही बैठे थे, तभी देखा कि आश्रम की गैया आ रही हैं। गुरुजी तो व्याकुल हो गए, अब दिखेंगे, अब दिखेंगे, अब दिखेंगे। और जैसे ही उन गायों का झुंड थोड़ा सा इतर हुआ, तभी वो दृश्य देखा, वो छवि देखी, भोला भाला सा भोंदू और अपने कंधे पर जगत नियंता जगदाधार श्याम सुंदर को पिद्दी पर लेकर के आ रहा है। देखते ही गुरुदेव मूर्छित होकर के गिर पड़े, मूर्छा आ गई उनको। जैसे ही गुरुदेव को मूर्छित होते हुए देखा, भोंदू ने ठाकुर जी तो छोड़ दिए, दौड़ के गए गुरु जी को संभालन लगो, जल आदि डालो। गुरु जी होश में आए, जैसे नेत्र खुले तो क्या देखता है कि भोंदू की गोद में गुरु जी और सामने श्याम सुंदर खड़े। दर्शन करके रोना बंद ही नहीं हुआ, ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद भोंदू के चरणों से लिपट गए गुरुदेव। भोंदू कहने लगा, गुरुजी क्या कर रहे हैं आप अरे जे मत करो, अरे गुरुजी मैं या के योग्य ना हूं। गुरुजी कहने लगे, भोंदू अपना घर त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, सन्यास मार्ग अपना लिया, वृंदावन आकर के बस गए, वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, अनुष्ठान किए, पुराणों का अध्ययन किया, विद्वान बने, लेकिन कभी ठाकुर जी को नहीं देख पाए। और तू अंगूठा छाप, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, इतना भोला, इतना सीधा कि चंद्रमा को सूर्य बता दें तो तू मान लेता है। तेरे सीधेपन से आज जगत नियंता जगदाधार तेरी कंधे पे बैठ करके आ गए। धन्य है भोंदू। ठाकुर जी ने गुरुदेव को दर्शन दिया और भोंदू को अपने संग लीला में लेकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, भोंदू अदृश्य हो गया। ठाकुर जी उसको लेके चले गए अपने संग। भैया चतुर बन के आप संसार के प्रिय बन सकते हो, पर भोले बन के, सीधे बन के, सहज बन के, सरल बन के आप ठाकुर जी के प्रिय